तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर। तो गाइज़ आज हम जानेंगे कि कल निफ्टी कैसे क्या वर्क करने वाली है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। हमने कल की वीडियो में जाना था कि आज निफ्टी कैसे क्या वर्क करने वाली है। तो आज निफ्टी देखो गैप डाउन ओपनिंग हुई और बहुत अच्छी खासी ग्रीन कैंडल में क्या है क्लोजिंग भी हुई, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बोल सकते हो। बट जो इसकी ओपनिंग हुई थी ना, वो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल से हुई थी। उस इतनी बड़ी कैंडल बना दी मार्केट ने। फिर मार्केट में देखो इतनी बड़ी कैंडल अगर बन जाती है तो फिर क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है, साइडवेज चला जाता है या फिर अप या फिर डाउन की तरफ जाता है। तो मार्केट ने क्या किया है, थर्ड जो इसकी प्रोसेस है साइडवेज रहने की, वो मार्केट ने फॉलो किया और मार्केट आज साइडवेज ही रहा है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। देखो इसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जिसने वर्क किया होगा वो उसने अच्छा खासा मोमेंटम को कैप्चर किया होगा। बट इस तरह के मार्केट को हम एक साइडवेज ही बोल सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी डे फ्रेम पर कैसे क्या चार्ट पैटर्न बना रहा है, कैसे क्या ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, निफ्टी ने क्या किया है कि निफ्टी ने देखो ओपनिंग की इसमें जो सॉरी क्लोजिंग इसमें की, निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाई अच्छी खासी। तो आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से मार्केट देखो इसी रेंज में एक इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। समथिंग समथिंग ये कितने की रेंज होगी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये मार्केट की रेंज देख लो आप। समथिंग समथिंग मार्केट क्या कर रहा है, 400 से 500 पॉइंट के अंदर अंदर ही मूव कर रहा है, कभी 100 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, ऐसा कुछ अच्छा खासा मोमेंटम नहीं हो रहा है मार्केट में। तो आप देख सकते हो कितना दिन की मैंने मार्केट में मोमेंटम बताया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन की है ना, 8 9 दिन की मार्केट की जो समरी मैंने आपको बताई है। तो चलिए जब देखते हैं कि मार्केट जो किन किन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क में ले रहा है, उपयोग जो हमने लगाई है वो कुछ यूज़ हो रही है मार्केट में या वो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है। तो चलिए गाइस हम वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये डे फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन है हमारी, एक वाली ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट की तरह वर्क करी है मार्केट में। जब भी मार्केट यहाँ आता है ना, जब भी मार्केट यहाँ आता है ना, तो क्या करता है, एक पुल बैक देता है वापस, और ये हमारे एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करी है। जब भी मार्केट यहाँ आता है तो एक नीचे पुल बैक आता है ना, तो क्या यहाँ पर ऊपर पुल बैक, यहाँ से नीचे मार्केट इन इस लेवल के अंदर फंसा हुआ है अभी। अब जहाँ पर मार्केट क्या करता है, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है, वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेप किया होगा, क्योंकि हमें कैंडल क्लोज का वेट करना है गाइस। देखो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, मार्केट हमें ट्रेप करने की कोशिश करेगा, और अगर जो इसमें ट्रेप नहीं होता ना, वही प्रॉफिट बना के जाता है मार्केट में। आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना गाइस, तो आप क्या करो, उसे लेकर आप अपने घर पर जाओ। समझ रहे हो, आपको मार्केट में बेफालतू की ट्रेड नहीं लेने, अपने सेटअप के बिना एक भी ट्रेड लेना ही नहीं है आपको। समझ रहे हो, आपको एक भी ट्रेड नहीं लेना है। तो चलेगा, ये तो डे फ्रेम पे बात होगी हमारी। अब हम चलते हैं 15 मिनट पर, कैसे क्या वर्क करने वाली है। ये बीच वाली जो लाइन है ये 15 मिनट पर, जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो 15 मिनट पर वर्क करने वाली है। तो ये देखिए 15 मिनट पर यहाँ पर जो मैंने डे फ्रेम पे लगा रखी थी ना, वो यहाँ पर देखो किस तरह से वर्क करी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर क्यों लगी थी, डे फ्रेम पर भी ये दिख रही थी, बट उसमें कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था कि भाई ये तो ऐसे ही लगा दी यार, ये तो कैंडल को क्या क्लोज है ना हाई कुछ भी ऐसे ही। तो ये 15 मिनट पर कैंडल मैंने बनाई हुई है, तो यहाँ पर ये वर्क करेगी। देख देख सकते हो आप किस तरह वर्क कर रही है। जो यहाँ से जब भी मार्केट यहाँ पर आता है ना, ठीक है गाइस, यहाँ पर मार्केट जब भी आता है यहाँ पर चल लेता है, इसका सपोर्ट लेके मार्केट अप में इतना गया है, समझ रहे हो, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। यहाँ से वापस क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया अच्छा खासा, सपोर्ट लेके मार्केट वापस अप चला गया। और ये जो हमारे पास डे फ्रेम पे ट्रेंड लाइन थी, वहाँ से क्या लिया है, एक रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन बोल सकते हो। यहाँ से रिजेक्शन लिया और वापस मार्केट रिवर्स हो गया, और वापस यहाँ से अप मूव आया, एक यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ऊपर, फिर वापस नीचे। यहाँ से भी मार्केट क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट ले रहा है। तो देखते हैं कि भाई इसका ब्रेकआउट होता है
ठीक है, या वापस इसको टेस्ट करने जाएगा मार्केट, वो हम देखेंगे लेवल में आगे आगे जैसे जैसे निफ्टी वर्क करेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कल कल निफ्टी कैसे क्या वर्क करने वाला है। तो गाइस देखो, आज की बात हम कर लेते हैं 15 मिनट पर। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है, जो आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारे देख रहे हो ना, वो आप अपने चार्ट पर लगा देना। देखो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन मेन है वो मैं उनकी बात कर लेता हूँ अभी। तो देखिए गाइस, जो हमारे पास अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं वो क्या है, 22,000 का हमारे पास क्या है, अच्छा खासा क्या है, सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, 22,000 और 22,940 का देख सकते हो आप कितना रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। यहाँ से मार्केट आया डाउन, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से डाउन आया मार्केट और वापस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। फिर मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही, एक तरह से बोल सकते हो, मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम एक साइड वन साइड मोमेंटम नहीं आया है मार्केट। तो मार्केट अधिकतर साइडवेज ही रहता है। जो इस साइडवेज मार्केट से बच जाता है ना, वो रनिंग मार्केट में प्रॉफिट बना लेता है। समझ रहे हो आप? आपको क्या करना है, आपको बस अपना एक माइंड सेट डेवलप करना है भाई। ये कैंडल बनाई ना इतनी बड़ी, तो इस कैंडल में क्या हो सकता है, अधिकतर मार्केट साइडवेज ही रहता है। बट देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट साइडवेज रहे, इसमें बायर का डोमिनेशन भी हमें बताता है कि मार्केट में बायर का डोमिनेशन कितना स्ट्रोंग है। तो आप देख रहे हो, यहाँ से बाइंग कैंडल भी अगर बनती है अच्छी खासी, यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता था, 22,200 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता था। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। मार्केट में देखो, अभी वीकेंड था तो मार्केट में अच्छा खासा अभी सेलर बैठे होंगे, तो यहाँ पर सेलर ने अच्छा खासा पोजीशन बनाया होगा। और क्या किया मार्केट, अच्छा खासा, सॉरी 1 मिनट, अच्छा खासा पोजीशन बनाया होगा सेलर ने। तो दोनों तरफ से मार्केट एक ही, यहाँ से ना तो ऊपर ना नीचे, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, हमें घुमाया है। और जो यहाँ पर ट्रेड लिया होगा ना, वो भाई देखो प्रॉफिट भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप कैंडलस्टिक के हिसाब से भी गए होंगे या साइकोलॉजी के हिसाब से भी गए होंगे तो आपको प्रॉफिट मिला ही होगा भाई। इसका देखो, अगर आपने हाई लगाया, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर जाता तो आप में, और यहाँ से नीचे गया तो आप रिवर्स का भी ट्रेड ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अलग अलग देखो, सबके तौर तरीके होते हैं, अलग अलग सेटअप होता है मार्केट में, अलग अलग सेटअप के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट होता है। सबकी साइकोलॉजी सेम नहीं रहती है भाई, समझ रहे हो आप? सबकी साइकोलॉजी सेम नहीं रहती है। बट क्या करना है, आपको ट्रैप होने से बचना है बस। देखो, आप गाइस प्रॉफिट नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप ज़बरदस्ती भाई मार्केट में घुस रहे हो अपने बिना आपके सेटअप के अगेंस्ट में, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको लॉस होना तो तय है भाई। लॉस लो, बट सेटअप के ऊपर लॉस लो भाई, समझ रहे हो आप वही सीखो। कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ हो उस पर इन्वेस्ट करो, समझ रहे हो आप? ऐसे ही पैसे बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो आप? अगर हाँ भाई, इस कोर्स को हमें सीखना है भाई, तो ये कोर्स खरीदो आप अपने अच्छे करने के लिए, समझ रहे हो? अपना अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए इस कोर्स को सीखो, ना कि भाई ऐसे ही। इस तरह से भी बोल सकते हो आप, ये तो एक सट्टा है, इसको नहीं भी सीख सकते हो। और फिर क्या करोगे, मार्केट को उसकी फीस दोगे आप। जो हम लेंगे वो बहुत कम है, बट जो मार्केट लेगा ना भाई, वो भाई मार्केट आप से बिना पूछे लेगा, समझ रहे हो? हम तो आपको पूछ कर लेते हैं, फीस इतनी रहेगी आपकी, ये रहेगा आपका। बट मार्केट क्या करेगा इस मार्केट ऐसा नहीं करता है कि भाई मैं आपके 500 ही लूँगा, 700 ही लूँगा, भाई आपका पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट खाली हो जाएगा। बट मार्केट का जो है ना भंडार, वो नहीं भरेगा, समझ रहे हो आप? मार्केट बहुत बड़ा है गाइस, समझ रहे हो आप? जितना पैसा इसमें डालोगे ना, ये इतना इतना गहरा कुआं है ना गाइस, कि आप इसमें जितना देश भर का पूरा विश्व का पैसा आप इसमें डाल दोगे ना, तभी भी मार्केट खाली का खाली रहेगा, समझ रहे हो आप? तो गाइस देखो, किसी की ज़रूरत उतनी ही होती है। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो, इंसान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती है। बट जैसे कि हमें यहाँ पर ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है भाई। अभी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए भाई यार, तो मैं इस मार्केट में कैसे बनाऊंगा भाई यार? 5 लाख 10 हज़ार से बनेंगे क्या भाई? साइकोलॉजी सोचो आप, एक बार आप भी सोचो भाई। अगर मुझे 5 लाख बनाना है ना, तो उतना बड़ा कैपिटल भी लगाना पड़ेगा मार्केट में, समझ रहे हो? उतना बड़ा कैपिटल, फिर मार्केट का ट्रेंड भी हमें जानना होगा कि भाई किस ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, कैसे क्या हो रहा है मार्केट में, हमें किस तरह से बचना है मार्केट में, समझ रहे हो? ये सारी साइकोलॉजी
समझनी पड़ेगी आपको टाइम के हिसाब से। देखो आप सारी साइकोलॉजी ये सीख जाओगे। तो ये तो हमने 15 मिनट पे बात की है। अब हम चलते हैं 5 मिनट पर, मार्केट कैसा क्या वर्क करने वाला है कल के लिए। तो गाइस अब हम आ गए 5 मिनट पर। मार्केट में देखो अच्छा खासा मोमेंटम भी हुआ है। अगर आपने यहाँ पर, अगर सपोर्ट के हिसाब से अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, समझो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होगा ना, यहाँ पर नहीं और यहाँ पर, समझो आपने यहाँ पर कहीं भी ट्रेड लिया होगा ना, तो देखो आपका एसएल यहाँ हो जाता थोड़ा बहुत, सही है। आपका एसएल यहाँ पर, आपका टारगेट देखो ऊपर की तरफ। बट देखो मार्केट में जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो ये सपोर्ट चार्ट है, सिर्फ सपोर्ट चार्ट है, समझ रहे हो आप। सपोर्ट का मतलब देखो ये रियल चार्ट नहीं है, समझ रहे हो आप। रियल चार्ट मतलब कि भाई देखो ये चार्ट कौन सा है, ये सपोर्ट का चार्ट चार्ट है। एक प्रीमियम का चार्ट होता है, जैसे कि प्रीमियम का चार्ट मैं बताता हूँ। अगर जैसे कि सपोज मानो कि आपके निफ्टी 10 पॉइंट बढ़ा है ऊपर, तो आपका सपोर्ट का चार्ज है ना वो भाई अलग अलग, जो स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग होगा। जैसे किसी पर 5 पॉइंट बढ़ेगा, समझ रहे हो, किसी पे 4 पॉइंट बढ़ेगा, समझ रहे हो, किसी पे 3 पॉइंट, किसी पे 7 पॉइंट, किसी पे 8 पॉइंट, समझ रहे हो, इस तरह से होता है। तो इस तरह से निफ्टी वर्क करता है। आप समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ से अगर मैं लेता भाई, यहाँ पर जाता, फिर यहाँ पर आता, फिर ऐसे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लेते आप, ठीक है। फिर देखो चार्ट ऐसे करके ऊपर जाता, फिर इतना नीचे है ना चार्ट, इतना नीचे आता। आपका यहाँ पर आपकी एंट्री होगी ना, बट ये चार्ट यहाँ पर नहीं आया, इसमें यहाँ पर बराबर आ जाता, ठीक है। फिर ये जैसे गया ना इतना ऊपर, उतना ऊपर जाता ही नहीं गाइज, यहाँ से इतना इतना ही ऊपर, बस इतना ऊपर, फिर वापस नीचे में थोड़ा और नीचे आता, समझ रहे हो आप। यहाँ पर नीचे आता, फिर यहाँ पर ऊपर इतना ही जाता है। ऐसे ऐसे कुछ होता है चार्ट प्रीमियम के अलग अलग। देखो देखो जो तेजी से मोमेंटम आता ना, उसमें ऑप्शन बायर अच्छा खासा पैसा बनाता है, समझ रहे हो आप। अच्छा खासा पैसा बनाता है ऑप्शन। देखो ऑप्शन में अगर तेजी से बाइंग आती है, तेजी से सेलिंग आती है, उसमें ऑप्शन बायर अच्छा खासा पैसा बनाता है। अगर मार्केट देखो इस तरह से बढ़ता है ना, इस तरह से बढ़ता है ना, तो मार्केट में ऑप्शन बायर का नुकसान ही होता है। ऑप्शन सेलर इसमें अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। अब समझो देखो जैसे ये मार्केट गया ना, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, बट देखो यहाँ से हमें एक तरह से कह नहीं सकते कि मार्केट भाई यहाँ से एकदम रिवर्स होगा, समझ रहे हो। यहाँ से कोई रिवर्स ही नहीं हो रहा है भाई, यहाँ से एकदम रिवर्स होता है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता है, वो बस सिर्फ सोच सोच सकता है, समझ रहे हो। बट यहाँ पर अगर वो साइकोलॉजी या ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ट्रेड लेना है, यहाँ पर ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर भी और ऐसा कुछ भी पैटर्न बन रहा है, तो इनके हिसाब से भी वो छोटा सा रिस्क ले सकता है, ठीक है गाइज। तो ये तो हमने 5 मिनट पे बात कर ली है मार्केट में कैसे क्या मोमेंटम आया है, कैसे क्या हम ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते थे, ले सकते थे, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। तो देखो कल की तरह मार्केट का हमारा जो व्यू रहने वाला है, वो व्यू रहने वाला है कि मार्केट देखो इस ट्रेंड लाइन को कैसे क्या सपोर्ट करता है, गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। जो हमारे ये लेवल है ना, वो लेवल को आप ड्रॉ कर लेना, जिससे कि आपको अच्छी खासी जो नॉलेज है और अच्छे खासे पैसे बनाने को आपको मिल सके, अच्छा खासा पैसे बनाने का मौका आपको मिल सके। देखो आप जब तक सीखोगे नहीं, तब तब तक आप पैसा नहीं बना सकते हो मार्केट में। आप भाई एक दिन से तुक्के से पैसा बना सकते हो, 2 दिन बना सकते हो, 3 दिन बना सकते हो, 5 दिन बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन बना सकते हो। उसके बाद गाइज आपका लॉस होना तय ही है। एक एक दिन ऐसा आएगा कि भाई आपका पूरा डीमैट अकाउंट खाली हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप बिना किसी, समझ रहे हो, बिना किसी स्ट्रेटजी के, समझ रहे हो, बिना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के, बिना किसी कारण से ऐसे ही अगर आप को ज़रूरत है पैसों की और आप इसमें पैसा लगा के अगर आप अपना पैसा ग्रो करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता है गाइज। इसको टाइम देना पड़ता है मार्केट को, समझ रहे हो। मार्केट भी एक तरह से क्या है, हमारी दुकान है गाइज। तो हमें देखो मार्केट को सीखना तो पड़ेगा। इससे कोई सी भी अगर आप दुकान चलोगे तो उसका नॉलेज आपको लेना आवश्यक होता है गाइज। समझो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन होता है, पैसा पैसा होता है, समझ रहे हो। पैसा पैसा कैसे होता है भाई, देखो दुकान में हम क्या करते हैं, दुकान में तो हम देखो पैसों से क्या लाते हैं, कोई वस्तु लेके आते हैं, ठीक है। इसमें वस्तु वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट पैसों से पैसा लगा लगा लिया, पैसा से पैसा वापस पैसा बन गया, और पैसों से वापस पैसा वो चला जाता है, समझ रहे हो। इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है कि गाइज आपको ये वाली वस्तु लेनी होगी, ये वाला
वस्तु आपको बेचनी होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बस सब पैसों का खेल है। पैसों को घुमाया जाता है गाइस, पैसों को घुमाया जाता है और रिवर्स किया जाता है, ऐसा सब सिस्टम इसमें ऐसा होता है। देखो दुकान में क्या होता है, हम कोई वस्तु लेके आते हैं, फिर उस वस्तु को बेचते हैं, हमारे ग्राहकी चलती है। इसमें ऐसा कोई झंझट वाली नहीं है भाई। आपको बस इसे सीखना होता है भाई। सीखो और आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए भाई। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं बोल रहा हूँ आपको, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक टाइम आएगा जब भाई, मैं बोल रहा हूँ, इसकी लाखों में फीस होगी, समझ रहे हो? स्टॉक मार्केट को सीखने की लाखों में फीस होगी गाइस। क्योंकि भाई आप इसे घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हो, बस आपकी साइकोलॉजी, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल, रिस्क रिवॉर्ड, आपको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको सब कुछ सिखा सके। आपको, समझ रहे हो, आपको मार्केट की हर हर न्यूज़ से वाकिफ होना चाहिए। समझ रहे हो मार्केट में क्या हो रहा है, कि जो हमारे भारत में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, सब चीज़ की नॉलेज आपको बहुत आवश्यकता है। देखो देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ की नॉलेज होना आवश्यक है, नहीं गाइस। आपको एक ऐसी चीज़ की, मतलब समझ रहे हो, आपको एक ऐसी चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है। जैसे कि कोई युद्ध हो गया है, पॉलिटिकल, जैसे कि पॉलिटिकल न्यूज़ आई है भाई, ये गवर्नमेंट नहीं आई है, ये गवर्नमेंट हार चुकी है, इसकी जो है सरकार बनी है, समझ रहे हो? ये सारी तरह की न्यूज़ वगैरह आपको आवश्यक जानना होता है। आरबीआई का क्या गाइडलाइन आई है नई, किस पे क्या हो रहा है, किस कंपनी में क्या हो रहा है, निफ्टी फिफ्टी को कौन सी कंपनी है ना जो ऊपर ले जा रही है, नीचे गिरा रही है, ऐसे ये सब कुछ आपको, देखो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से आपको सब कुछ पता चलेगा भाई। क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट कैसे क्या वर्क करता है, मार्केट किस दिन पैसा बनाता है, किस दिन मार्केट में पैसा जाता है, हमारा किस चीज़ से पैसा बन रहा है, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। एक बुक बनानी पड़ेगी, आप समझ रहे हो, एक कॉपी बनाओ, कॉपी और पेन लेके बैठो आराम से, उसमें लिखो कि गाइस मैंने ये, मतलब आप लिखो खुद कि मैंने ये ट्रेड लिया है, क्यों लिया है, उसका कारण लिखो भाई। यहाँ पर सपोर्ट था इसलिए मैंने ट्रेड लिया है, मैंने सपोर्ट का जो ब्रेकआउट उसका वेट नहीं किया है, पहले ही मैंने ट्रेड लिया है, फिर मेरा सेल गया है, फिर मार्केट ने वापस रिवर्स करके फिर उसको ब्रेक किया है, और फिर मैंने फोमो में ट्रेड नहीं लिया है, और फिर वो ट्रेड नीचे जा चुका है, समझ रहे हो? फिर मैंने वो ट्रेड लिया है, फिर वापस वो रिवर्स हो गया है, फिर मेरा लॉस हो गया, फिर वो रिवर्स होता ही गया, समझ रहे हो? इस तरह से मार्केट चलता है। आप क्या सोच रहे हो भाई? ठीक है, आपने क्या सोचा भाई? यहाँ से मार्केट जैसे इसको क्या करेगा, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँगा और मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। नहीं गाइस, मार्केट आपको क्या करेगा, मार्केट में देखो कितना अच्छा खासा ट्रेप किया, मार्केट यहाँ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, समझ रहे हो? फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर चला जाता है, फिर इतना ऊपर जाता है, यहाँ से अगर आपने बाई किया होगा ना, समझ रहे हो, यहाँ से बाई किया मार्केट ने, फिर आपका एसएल खाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ से बाई, फिर मार्केट मार्केट एसएल खाता है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब की बार तो भाई आप बोल रहे हो अब की बार तो ऊपर जाएगा, पक्का पक्का जाएगा, फिर आपका एसएल, समझ रहे हो? फिर मार्केट थोड़ा ऊपर, फिर बाहर क्या हो गए, वीक हो गए, फिर मार्केट नीचे, यहाँ से बाहर और वीक, मार्केट धड़ाम से नीचे, समझ रहे हो? फिर क्या करता है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट की तरह मार्केट इससे धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है। तो इस तरह से मार्केट चलता है गाइज। मेरे को देखो पता है कि देखो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है ना, अगर तो मार्केट साइडवेज की कंडीशन को अप्लाई कर सकता है, साइडवेज की तरफ जा सकता है मार्केट। तो हमें क्या करना है, हमें बस वेट करना है, मार्केट को वॉच करो भाई। देखो फोमो में ट्रेड नहीं लेना है, आपका सेटअप पर ही आप ट्रेड लो भाई। ऐसे ही यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो बाई का, भाई यहाँ से इतना ऊपर चला गया, बाई का ट्रेड ले लेता हूँ, इसका ब्रेक होगा, ये वगैरह नहीं सोचना है गाइज, आपका जस्ट उल्टा होगा, समझ रहे हो? आप सोचोगे गई भाई यहाँ से इसका ब्रेक होगा, पी में ट्रेड ले लेता हूँ, इसका उल्टा हो गया, जस्ट यहाँ से सी में चला गया, आपने सोचा अब तो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, मार्केट वापस नीचे आ गया, समझ रहे हो? नीचे आया, अब आप देख रहे हो अब भी इसको ब्रेक करेगा, मार्केट वापस ऊपर चला गया, नीचे ऊपर से अब तो क्या किया मार्केट ने, टोटली साइडवेज हो गया मार्केट, यहाँ से एसएल हंटिंग की तरफ जा चुका है, सबके एसएल जो सब पोजीशन लगाई होगी मार्केट में
उनका लॉस हो रहा होगा, रिटेलर का लॉस हो रहा होगा, जो प्रो ट्रेडर है वो उनके क्या कर रहे हैं, मज़े ले रहे होंगे, इंस्टीट्यूट है वो उनके मज़े ले रहे होंगे। तो गाइस इसी तरह से ट्रैपिंग सिस्टम चलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दे। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।